हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग कल जो एक पार्ट फर्स्ट वीडियो आरपीएफ एसआई का अपलोड हुआ था हमारे चैनल पे, तो उसी का आज हम लोग पार्ट सेकंड देखने वाले। सेकंड पार्ट में हम लोग 120 क्वेश्चन तक आज सारे के सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेंगे। वीडियो थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, कल थोड़ा सा प्रॉब्लम की वजह से हम लोग पूरा वीडियो कंप्लीट नहीं कर पाए थे, तो इसीलिए हम लोगों ने 33 क्वेश्चन तक देखा था। यहीं से हम लोग स्टार्ट करेंगे और बाकी के 120 क्वेश्चन जितने भी हैं आरपीएफ एसआई की पोस्ट के लिए, जो भी आयोग ने आंसर की दी है, जो भी क्वेश्चन सही माना है, उस सारे के सारे इस हम लोग इस वीडियो में पूरा कंप्लीट देखने वाले हैं। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं विथ क्वेश्चन नंबर 33 से। तो फर्स्ट 33 हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा क्वेश्चन क्या कहता है कि किसी वॉशिंग मशीन का अंकित मूल्य 41,000 रुपये है, उसे 12% और 30% दो क्रमिक छूट पर एक खुदरा विक्रेता को बेचा जाता है। खुदरा विक्रेता ग्राहक को 50% की छूट देता है, इसके नए अंकित मूल्य पर देकर अपने क्रय मूल्य का 25% लाभ अर्जित करना चाहता है। उसे वॉशिंग मशीन को कितने अंकित मूल्य कितना रखना चाहिए जिससे उसको 25% का प्रॉफिट हो? तो उसका ऑप्शन नंबर फोर्थ है 63,140 रुपये इसको वॉशिंग मशीन का खुदरा मूल्य रखना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 34 क्वेश्चन नंबर क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 34 क्या कह रहा है? वर्ष के प्रथम 3 महीनों में ललित की प्रति माह औसत आय 22,272 रुपये थी। ठीक है। अप्रैल में उसकी आय प्रथम 3 महीनों की औसत आय से 75% अधिक थी। ठीक है। यदि पूरे वर्ष के लिए उसकी प्रति माह औसत आय 84,460 रुपये है, तो मई से दिसंबर तक ललित की प्रतिमाह वह औसत आय एवरेज पूछी गई है। इसका करेक्ट ऑप्शन आपका आयोग के द्वारा कौन सा ऑप्शन दिया गया? थर्ड ऑप्शन 1,13,436 रुपये इसकी एवरेज आय। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। मैथ्स का क्वेश्चन है। इजीली मैथ के क्वेश्चन इतने ज़्यादा टफ नहीं आए थे। जो लोगों ने भी एग्ज़ाम दिया हुआ तो उन लोगों को पता है इजी ही क्वेश्चन थे। आपको जिन्होंने भी जीएस को कवर किया उनका पेपर क्वालिफाई होगा 101%। एक कस्बे की जनसंख्या वर्तमान जनसंख्या इतनी है 1,80,000 तथा प्रति वर्ष 25% की दर से बढ़ रही है तथा 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या में अंतर ज्ञात कीजिए। 25% की तेजी से वो हर वर्ष बढ़ रही है, प्रति वर्ष की दर से दिया गया है। तो आप लोग 100 लेट करके भी आप लोग इसको इजीली कर सकते हैं। आयोग के द्वारा जो आंसर दिया है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। सेकंड नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? क्वेश्चन नंबर 36। अब आपको दिख रहा होगा कि आपको ये रीजनिंग के क्वेश्चंस हैं कि एक कोड भाषा में डीओएस को इतना लिखा जा रहा है, उसी कोड भाषा में पेट को 1365 के रूप में कोड किया जा रहा। तो डी का कोड भाषा क्या है? आप इसमें से निकाल सकते हैं। डी इसमें भी है, डी इसमें भी है, जो कॉमन हो दोनों में वही ऑप्शन नंबर ए फर्स्ट। 6 इसमें भी है, 6 इसमें भी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग। इजी क्वेश्चन है, कोई टफ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में से 3 एक निश्चित तरीके से समान है और इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। वह कौन सा अक्षर समूह है जो उस ग्रुप से संबंधित नहीं है? नोट: असंगत अक्षर समूह युग्म में व्यंजन स्वरों की संख्या व उनके स्थानों पर आधारित नहीं है। कौन सा 4 में से 3 एक समान है, एक में एक पैटर्न नहीं फॉलो होगा? कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? GHIJKL और O एक गोल मेज के परिताप मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं। LG के बाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, HO के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, J और H के बीच में केवल G बैठा है। ठीक है। KL का निकटतम पड़ोसी नहीं है। जब I के दाएं से गिनने पर I और K के बीच में कितने लोग हैं? ऑप्शन नंबर 4 3 लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम लोग।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, गगन बिंदु ए से ड्राइव करना शुरू करता है और पूर्व की ओर 13 किलोमीटर तक ड्राइव करता है। फिर वह दाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर तक ड्राइव करता है। दाएं मुड़ता है, फिर दाएं मुड़ता है और 17 किलोमीटर तक ड्राइव करता है। फिर वह दाएं मुड़ता है और 16 किलोमीटर तक ड्राइव करता है। वह अंत में दाईं ओर मुड़ता है और 4 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु पी पर रुक जाता है। बिंदु ए पर दोबारा पहुंचने के लिए उसे कितनी न्यूनतम दूरी, मतलब मिनिमम दूरी बताने तक और किस दिशा में ड्राइव करना होगा। जब तक निर्दिष्ट न किया जाए सभी मोड़ केवल 90 डिग्री मोड़ है। समझ गए, 90 डिग्री ही आप, मतलब ऐसे हैं तो आप सीधे डायरेक्ट है, बीच में नहीं मुड़ेंगे। ठीक है, 90 डिग्री मोड़ के लिए दिया गया। ऑप्शन नंबर थर्ड, 1 किलोमीटर दक्षिण की ओर करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित अक्षर संख्या और प्रत्येक श्रृंखला का संदर्भ लें और उसके बाद आने वाले प्रश्न का उत्तर दें। गिनती केवल बाएं से दाएं की ओर जानी चाहिए, मतलब इस सिरे से इस सिरे की ओर जानी चाहिए। इस श्रृंखला के सभी संख्याओं को निकाल दिया जाए तो निम्नलिखित कौन सा बाएं से चौथे स्थान पर होगा। कौन सा बाएं से चौथे स्थान पर होगा? ऑप्शन नंबर आपका हो जाता है फोर्थ, एफ। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। ये तो इजीली क्वेश्चन है, रीजनिंग तो सभी लोगों ने अटेम्प्ट किए होंगे, मैक्सिमम 99.99% तक करेक्ट क्वेश्चन करके आए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें आपको बताना था, इस क्वेश्चन में दिए गए विकल्प इस अक्षर समूह में प्रश्नवाचक, मतलब इसकी क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएगा, इनमें एक पैटर्न फॉलो होता है और आयोग के द्वारा कौन सा आंसर दिया, आंसर नंबर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है। नीचे नीचे संख्याओं के दो समुच्चय दिए गए हैं। संख्याओं के प्रत्येक समुच्चय में पहली संख्या पर कुछ गणितीय संक्रियाएं करने पर दूसरी संख्या प्राप्त होती है। उसी तरह दूसरी संख्या पर कुछ गणितीय संक्रिया करने पर तीसरी संख्या प्राप्त होती है और इसी तरह आगे संख्याएं प्राप्त होती हैं। दिए गए विकल्पों में से किसमें संक्रियाओं का वही सेट है जैसा नीचे दिए गए समुच्चयों में है। नोट दिया गया है आप लोगों को, संख्याओं को उनके घटक अंकों में तोड़े बिना संक्रियाएं पूर्ण संख्याओं पर की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए 13 लीजिए, 1 3 का संक्रिय जैसे कि 13 में जोड़ना, घटाना, गुणा करना 13 पर किया जा सकता है। 13 को 1 और 3 में तोड़ा नहीं जा सकता और फिर 1 और 3 पर संक्रियाएं करना अनुमत नहीं है। मतलब आपको 79 और 79 पे ही करना है, आप इसको 7 9 अलग अलग तोड़ नहीं सकते। आपको 79 71 65 61 84 76 70 और 66। करेक्ट ऑप्शन इसका है थर्ड ऑप्शन, 93 85 79 75। जो इसमें पैटर्न फॉलो हो रहा है वही पैटर्न इसमें फॉलो होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 अक्षर समूह युग्मों में 3 अक्षर समूह युग्म एक निश्चित तरीके से समान है। इस प्रकार एक ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर युग्म संबंधित से भिन्न है? कौन सा है? आप सबको एक पैटर्न लगता है, डी जी, आप ABCD को अक्षर वाइज के, जैसे C3 पे आता है, D4 पे आता है, H8 पे आता है, आपका T20 पे आता है, मतलब 20 नंबर पे आता है, S19 पे आता है। इसी तरीके सारे ABCD अल्फ़ाबेट जितने होते हैं आप उनके नंबर याद कर लीजिए। तो आप यहाँ पे नोटिंग कर लीजिए, A1 पे आता है, D4 पे आता है, F6 पे, I9 पे आता है। ऐसे कर लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि इसमें क्या डिफरेंस है और एक पैटर्न बन जाए। कौन सा भिन्न होगा उसी को टिक कर देंगे। तो इसमें आपका है ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समूह दी गई श्रृंखला के तार्किक रूप से पूर्ण बनाने के लिए प्रश्नवाचक चिन्ह, मतलब क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा। 3 त्रिक का 9, 9 9 81, एक आप देखिए 3 का 3 त्रिक का 9, 9 9 81 ऐसे ही बन रहा है। 9 त्रिक 27, देखो ऐसे आप 3 त्रिक का 9 त्रिक 27 आपका थर्ड ऑप्शन आयोग के द्वारा भी दिया गया। आप इजीली इसको फाइंड आउट कर सकते हैं, आप सिर्फ इतने से ही अपना आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 45। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, आप इजीली इसको सॉल्व कर सकते हैं सीधी इजीली। ऊपर से एक कोई नोट भी दिया गया, उसे पढ़ के ही सॉल्व करें। यदि गुणा और प्लस को आपस में बदल दिया जाए और माइनस और भाग को आपस में बदल दिया जाए, समीकरण में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा। मतलब पूछा जा रहा है अगर हम गुणा और भाग को जो बदल दें, गुणा को मल्टीप्लाई और ऐड को आप इंटरचेंज कर दें और माइनस और डिवाइड को आपस में इंटरचेंज कर दें, तो क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आंसर आएगा। आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 51, फोर्थ ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई जे के अपनी कक्षा में नीचे से ऊपर से इतने इंसान हैं, उनकी कक्षा में कुल कितने टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द क्लास पूछी गई है कि बच्चे हैं कितने हैं। तो आपको दोनों को ऐड कर दीजिए, -1 कर दीजिए, आपका सिंपली आंसर आ जाएगा 107। सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, FGHIJ और Q एक ही भवन में 6 अलग अलग तलों पर रह रहे हैं। भवन में सबसे नीचे वाले तल का क्रमांक 1 है, उसके ऊपर वाले तल का क्रमांक 2 है। इसी प्रकार सबसे ऊपर वाले तल का क्रमांक 6 है। मतलब नीचे से 1 2 3 4 5 6 ऐसे है। जे के तल के नीचे कोई भी व्यक्ति नहीं रहता है। जे मतलब सबसे नीचे रहता है, जे नंबर 1 पे ही रहेगा, ठीक है, तो उसके नीचे कोई रहेगा ही नहीं। आप नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्या कह रहा है, जे और जी के तलों के बीच के तलों में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। क्यों के तलों के ऊपर वाले तल पर केवल एक व्यक्ति रहता है, केवल आई रहता है। एच एक सम संख्या वाले तल पर रहता है। एफ और क्यू के तलों के बीच के तलों पर कितने व्यक्ति रहते हैं, 4। ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, आपको बाएं से दाएं एक श्रृंखला दी गई, ऐसे कितने अक्षर हैं। बाएं से दाएं एक श्रृंखला दी गई है, उसमें पूछा जा रहा है ऐसे कितने अक्षर है जिनके ठीक पहले एक संख्या तथा ठीक बाद एक प्रतीक है, मतलब चिन्ह है। कितने अंक है, 1। ऑप्शन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शब्द ICTERID में प्रत्येक स्वर को अंग्रेजी वर्ण क्रम के अनुसार उसके ठीक बाद वाले अक्षर से में बदल दिया जाता है और प्रत्येक व्यंजन को अंग्रेजी वर्णमाला क्रम के अनुसार ठीक पहले वाले अक्षर से बदल दिया जाता है। तो इस प्रकार बने अक्षरों के समूह में कितने अक्षर ठीक 2 बार दिखाई देंगे। कितने, ऑप्शन नंबर सेकंड, 1 अक्षर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, 7 व्यक्ति RSTUVW और Y एक गोल मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर अभिमुख होकर बैठे हैं, ठीक है, बैठे हैं। W और R के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। UT के ठीक बाईं ओर पड़ोस में बैठा है। ST के दाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। RV के दाईं ओर तीसरे स्थान पर बैठा। Y के दाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा है, ऑप्शन नंबर 4 W। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक निश्चित कोड भाषा में OWES को इतना लिखा 5172 के रूप में कोडबद्ध किया गया। न्यूज़ को NEWS को आपको 4521 के रूप में कोडबद्ध किया गया है। कोडबद्ध किया तो N का कोड बताना है। N का कोड आपका ऑप्शन नंबर 4 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लड रिलेशन से आपका क्वेश्चन पूछा। SD का भाई है, DF का पिता है, FG की माता है, GH की पत्नी है। S का H से क्या संबंध है, पत्नी की माता के पिता के भाई हैं, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, रेयान बिंदु A से शुरू करता है और 13 किलोमीटर पूर्व की ओर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, 5 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर बाएं मुड़ता है, 15 किलोमीटर ड्राइव करता है। फिर वह बाएं मुड़ता है, 11 किलोमीटर ड्राइव करता है। वह अंतिम बार बाएं मुड़ता है, 2 किलोमीटर ड्राइव करता है और बिंदु P पर रुकता है। बिंदु A पर फिर पहुंचने के लिए उसे न्यूनतम कितनी दूरी
करनी चाहिए आपको 90 डिग्री वही निर्देश दिया गया, तो ऑप्शन नंबर सेकंड 6 किलोमीटर उत्तर में उसे चलना होगा। न्यूनतम दूरी पाइथागोरस प्रमेय से आप लोग इजीली निकाल सकते हैं। उस समुच्चय का चयन कीजिए जिसमें संख्याएं उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दिए गए समुच्चयों की संख्याएं संबंधित। नोट संख्याओं को उसके घटक अंकों में तोड़े बिना पूर्ण संख्या है। वही सेम पैटर्न जो अभी मैंने डिस्कस किया कि आप 1 और 13 को वही ऑप्शन एग्जाम्पल भी दिया गया नहीं तोड़ सकते हैं, तो वही पैटर्न आपको यहाँ पे फॉलो करना है। तो इसमें ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? फोर्थ ऑप्शन 7, 29, 22, इसी में पैटर्न फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से उन संख्याओं का चयन कीजिए जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्हों के स्थान पर आएंगे। क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या आएंगे? आप इनमें देखेंगे 13, 3, 16, 3, फिर 5, फिर 7, 3, 5, 7, 9, 11, मतलब अभाज्य संख्याएं जो है वो ऐड हो रही। सिंपली आप ऐसा ही पैटर्न या आपने जिस तरीके से लगाया हो इसमें कोई भी तरीका आप लोग लगा सकते हैं, जो सही सब में एक ही पैटर्न होना चाहिए। आंसर आपका वही आएगा। ऑप्शन नंबर आपका 4 करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? अंग्रेजी वर्ण क्रम के आधार पर निम्नलिखित 4 समूह में से 3 अक्षर समूह निश्चित तरीके से समान है और एक इस प्रकार ग्रुप बनाते हैं। कौन सा अक्षर ग्रुप से संबंधित नहीं, मतलब विसंगत ढूंढना है। 3 आपके समान है। कौन सा? NQT, ऑप्शन नंबर सेकंड आपका विसंगत है। एक पैटर्न इसमें फॉलो। नेक्स्ट आपका आ गया फिगर वाला। फिगर में देख सकते कौन सी आकृति भिन्न है? 3 एक तरीके समान होंगे। सेकंड ऑप्शन बी, ये आपकी भिन्न है। इसमें सभी इंटरचेंज है। इसमें आप सभी में देख रहे होंगे सर्कल जो है वो हाफ पाई में डिवाइडेड है। आप लोग इजीली क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हैं कि सभी में देखेंगे, इसमें भी डी में भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें सर्कल जो है पूरा आउटसाइडर है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड सबसे इजी फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया दर्पण प्रतिबिंब। दर्पण को रेखा MN पर रखा जाता है तो दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 3 BNLPA। ठीक है, दर्पण प्रतिबिंब। आप लोग देखा होगा दर्पण में दाएं से बाएं होता है, जल प्रतिबिंब में ऊपर से नीचे होता है। बस वही पैटर्न आपको दाएं से ये बाएं कर देना था, मतलब इधर से PA से जुड़ना, APLL इधर हो जाएगा, P इधर हो जाएगा। देख रहे हैं, P इधर होगा, आप इधर नहीं पलटेंगे नहीं तो ऊपर से नीचे हो जाएगा। L इधर को घूम जाएगा, N इधर घूम जाएगा, N ये भी इस तरह सारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा 59। अंग्रेजी वर्ण क्रम के आधार पर फंड एक निश्चित तरीके से KSSB में संबंधित है, उसी तरीके PQXZ UOCX से संबंधित है। समान तर्क का पालन करते हुए दिए गए विकल्पों में से ZMHV किससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट होगा, EKMT से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? दिए गए कथन और निष्कर्ष की बात की, स्टेटमेंट एंड आर्गुमेंट अजम्पशन। दिए गए कथन और निष्कर्ष को ध्यान से पढ़ें, यह मानते हुए कि कथनों में दी गई जानकारी सत्य है, भले ही वह सामान्य रूप से ज्ञात तथ्यों से भिन्न प्रतीत होती है। हमें कतई अपना दिमाग तय करें कि दिए निष्कर्षों में से कथनों का तार्किक रूप से अनुसरण करते, मतलब इस कथन के अनुसार। हमें ये नहीं जैसा इसमें लिखा हुआ है कि बबूल पे आम लगते हैं, तो आप ये नहीं अपना तर्क लगाएंगे कि यहाँ पे कथन निष्कर्ष नहीं निकल सकता क्योंकि बबूल पे आम नहीं लगते हैं, ये ऐसा वैसा आप अपना कथन कहीं नहीं लगाएंगे। इसमें आपको जो भी निष्कर्ष दिया इसमें लगा हुआ है तो उसी के अनुसार अगर निष्कर्ष है तो वो आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। ये पहले ही बता दिया गया है आपको। तो इसमें क्या कथन दिया जाए? सभी संतरे सेब हैं, सभी सेब कीवी हैं, कुछ सेब अंगूर हैं। निष्कर्ष आपका क्या? कुछ कीवी अंगूर हैं, कुछ संतरे अंगूर हैं। आपका ऑप्शन क्या करेक्ट दिया गया? ऑप्शन नंबर 1 कुछ कीवी अंगूर हैं। सभी सेब जब कीवी होंगे तो कुछ सेब अगर अंगूर होंगे तो कुछ कीवी अंगूर ऑटोमेटिक हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर A आपका अनुसरण करता है।
निष्कर्ष ए केवल अनुसरण करता है। आप नेक्स्ट क्वेश्चन, एक निश्चित कोड भाषा में पल्स PALS को 1 2 4 5 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। LAMS को 5 1 2 3 के रूप में कोडबद्ध किया जाता है। दी गई कोड भाषा में M को क्या लिखा जा रहा है? ऑप्शन नंबर 4 थर्ड। आप लोग ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। देखिए इसमें 12 45 है, 12 5 है, इसमें M नहीं है, इसमें M है, इसमें M है तो इसमें 3 है, 3 का कोड भाषा। इजीली ऐसे भी निकाल सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? बाएं से दाएं श्रृंखला दी गई। उदाहरण के लिए 5 अंकों पर आधारित है। उदाहरण के 6 9 7, पहला अंक 6, ठीक, दूसरा अंक 9, तीसरा अंक आपको उदाहरण के लिए 7। नोट सभी सक्रिय बाएं से दाएं, मतलब आप बाएं से ही दाएं करिएगा। निम्नलिखित संख्याओं को आरोही क्रम में व्यवस्थित किए जाएं तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा। मतलब इसको अगर इस संख्या को हम आरोही क्रम में लिखते हैं तो कितनी संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट 2 संख्याओं का स्थान अपरिवर्तित। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। आपको A एंड B, $A का अर्थ है A B की बहन है। A@B का अर्थ है A B की पुत्री है। A*B का अर्थ है A B का पिता, और A-B का अर्थ है A B का पुत्र है। इस हिसाब से अगर ये कंडीशंस है तो उस हिसाब से आपको ऑप्शंस में जाके मैच कराना था कि कौन सा ऑप्शन ये प्रदर्शित करता है कि D M की पुत्री का पति है, D जो है M की पुत्री का पति है। तो वो ऑप्शन कौन सा? ऑप्शन नंबर 3 आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? यदि संख्या 2 5 8 6 4 7 3 में प्रत्येक विषम अंक में 2 जोड़ा, विषम अंक में 2 जोड़ा जाए, प्रत्येक सम अंक से 1 घटाया जाए। मतलब जैसे 6 है, 6 में 1 घटाया जाए, 3 है, 3 में 2 जोड़ा जाए, ठीक है, प्रत्येक सम से 1 घटाया जाए, तो इस प्रकार बनने वाली संख्या निम्नलिखित में से कौन सा अंक बाएं से, मतलब बाएं सिरे से तीसरा अंक है? ऑप्शन नंबर 4 7। नेक्स्ट क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन आए थे, आप लोग सभी लोग अटेम्प्ट कर सकते थे सारे क्वेश्चन। एक निश्चित कोड भाषा में पेज को इतना 61 23 लिखा जा रहा, GAPS को 3761 लिखा जा रहा। तो एस का इसमें ऐसा है नहीं, इसमें ऐसा है, तो एक्स्ट्रा क्या है? 61 है, 613 इसमें भी है, 613 इसमें भी है, 7 नहीं है, तो 7 आपका ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। इजी करेक्ट आंसर। और योग के द्वारा भी अंग्रेजी वर्ण क्रम के आधार पर LPH के एक निश्चित तरीके से NRJM से संबंधित है, OSKN उसी तरीके से QUMP से संबंधित है। उसी तर्क का अनुसरण करते हुए RVNQ निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? TXPS फोर्थ ऑप्शन। आप ऑप्शन से अगर आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है, बाई चांस आप एग्ज़ाम में कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप ऑप्शन से भी जाके थोड़ा सा मैच करा सकते हैं। आपको एक कोई ना कोई क्लू ऐसा मिल जाता है जिससे आप इजीली आंसर को फाइंड आउट कर सकते हैं। 6 व्यक्ति जिनके नाम WXYZT और U हैं, प्रत्येक अलग अलग आयु के हैं। Y की आयु 30 वर्ष है, T की आयु Z की आयु से 5 गुना है, W की आयु X की आयु से आधी है, Z की आयु W की आयु की 1/4 है, Y की आयु T की आयु से 2 गुना है। यदि X की आयु U की आयु की आधी है तो U की आयु कितनी है? आप 48 ईयर्स, फर्स्ट ऑप्शन। आप ऑप्शन से भी मैच करा के आराम से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? यदि संख्या 7 1 2 3 5 4 6 में प्रत्येक विषम अंक से 1 जोड़ा जाए और प्रत्येक सम से 2 घटाया जाए, इस प्रकार बनी संख्या में सबसे बड़े अंक तथा सबसे छोटे अंक का योगफल कितना होगा? इसमें बस थोड़ा सा वर्डिंग चेंज की कर दी गई। उसमें बाएं से पूछा गया था कौन सा अंक होगा तीसरा चौथा, या इसमें पूछा जा रहा है अंकों का योगफल कितना होगा। तो इजी क्वेश्चन है, आपको अंकों का योगफल 8 होगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है।
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका फिगर का है 1 2 3 4, एक सर्कल, दो सर्कल, तीन सर्कल, 3 एरो 3 सर्कल, तो 4 सर्कल। ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा 4th, 4 सर्कल। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग क्या कह रहा है हमारा। आज हम लोग इस वीडियो में थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, 25 मिनट का अभी तक वीडियो हो चुका है, थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आज हम लोग 70 तक पहुंच चुके हैं। 50 क्वेश्चन और पूरे क्वेश्चन हम लोग इसमें देख के ही चलेंगे इस वीडियो को, तभी एंड करेंगे। उस युग्म का चयन करें जो नीचे दिए गए युग्मों के समान पैटर्न का अनुसरण करता है। दोनों युग्म समान पैटर्न का अनुसरण करते हैं। डब्ल्यू के जो इसमें पैटर्न, वो इसमें, जो इसमें वो इसमें। ये कहाँ पैटर्न आपका हो रहा है? फर्स्ट ऑप्शन। ऑप्शन में देखना था, बताना था कौन सा ऑप्शन फॉलो कर रहा है पैटर्न को। फर्स्ट ऑप्शन आपका फॉलो कर रहा है पैटर्न को। नेक्स्ट क्वेश्चन है माइक्रो क्रेडिट के लिए स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को जून 2023 में कितने वर्ष पूर्ण हो जाएंगे? कितने वर्ष पूर्ण हो जाएंगे? पीएम स्वनिधि को जून 2023 में कितने वर्ष पूर्ण हो चुके हैं? मतलब अभी तो आप लोग 24 में चल रहे हैं ना, तो 24 में फिनिश आउट होने वाला है, 24 भी खत्म होना है, 3 वर्ष पूर्ण हो चुके। जब ये क्वेश्चन पेपर बना था या जब भी उन्होंने क्वेश्चन जहाँ से लिया वहाँ के अकॉर्डिंग आपका 3 वर्ष आयोग के द्वारा सही आंसर बताया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है? भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक कैग से संबंधित है? 143, 148 या 130, 135, 148। फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारा? जीएस के हम लोग क्वेश्चन देख लेते हैं थोड़े क्या, जितने भी क्वेश्चन पूछे गए सारे देखेंगे। अगस्त 2024 में संपन्न हुए 30वें आबू धाबी अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महोत्सव के मास्टर्स ग्रुप ने संयुक्त दूसरे स्थान पर रहने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी रौनक साधवानी किस शहर से हैं? नागपुर से हैं। फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित मुस्लिम नेताओं में से किसने सबसे पहले द्विराष्ट्र का सिद्धांत प्रतिपादित किया था? किसने किया था? फर्स्ट ऑप्शन आपका मोहम्मद इकबाल ने। द्विराष्ट्र का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? मोहम्मद इकबाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका एक नवपाषाण स्थल भिरना राज्य में से किस राज्य में स्थित? हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका देखते हैं क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन निम्नलिखित में अनुच्छेद संसद में प्रयोग की जाने वाली भाषा से संबंधित है। कौन सा अनुच्छेद आपका संसद में जो भाषा प्रयोग की जाती है उससे संबंधित है? ऑप्शन नंबर 3 120। चींटी के डंक में की प्रकृति अम्लीय होती है। डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? फॉर्मिक एसिड। चींटी के डंक में फॉर्मिक एसिड आपका पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका भारत में चरम निर्धनता का अनुमान लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस डेटा स्रोत का उपयोग किया जाता है? घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण। घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण का आपका उपयोग किया जाता है। इस डेटा का उपयोग किया जाता है निर्धनता प्रदर्शित करने के लिए। निम्नलिखित में अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा अधिसूचित पशु जन्म नियंत्रण नियम 2023 के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य? स्थानीय निकायों को केवल भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त संगठनों के माध्यम से पशु जन्म नियंत्रण कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति है। ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट पूछा गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के संस्थापक कौन थे? विक्रम साराभाई। सभी को पता है, इजी क्वेश्चन। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग IMD के अनुसार अक्टूबर से दिसंबर तक कौन सी ऋतु देखी जाती है? पोस्ट मानसून ऋतु देखी जाती है। कौन सी ऋतु देखी जाती है? पोस्ट मानसून। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है? निम्नलिखित में से किसने 2022 में चीफ ऑफ आर्मी ट्रेनिंग कमांड शिमला का पदभार ग्रहण किया? लेफ्टिनेंट जनरल SS महल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में मजहबी आंदोलन निम्नलिखित में से कौन था? सैयद अहमद बरेलवी।
मजहबी आंदोलन कौन था? सैयद अहमद बरेलवी। राष्ट्रवंश की प्रशासनिक इकाइयों को सही आरोही क्रम निम्नलिखित में से कौन सा था? भुक्ति, विषय, राष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सल्मोना संक्रमण का एक लक्षण नहीं है? उल्टी, वॉमिटिंग जो है आपका सेकंड ऑप्शन सल्मोना का लक्षण नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रस्तावनाओं में न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विचार के संविधान से लिया कहाँ? रूस के संविधान से लिया गया है आपका सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विचार। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे जयपुर अतरौली घराने की स्थापना विशेष रूप से तबला वादन के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता? उस्ताद अल्लादिया खान। उस्ताद अलादिया खान को, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय के निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को पदच्युत करने के लिए सर्वप्रथम प्रस्ताव लाया गया था? माननीय न्यायमूर्ति श्री रामास्वामी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी न्यूटन के दूसरे नियम की सबसे उपयुक्त परिभाषा है? ऑप्शन नंबर 1, किसी वस्तु का त्वरण उस वस्तु के द्रव्यमान और उस वस्तु पर लगाए गए बल की मात्रा पर निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित में कौन से कथन सत्य हैं? उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था। वह लाहौर का गवर्नर था। उसने अपनी पुत्री को अपना उत्तराधिकारी बनाया था। ऑप्शन नंबर 1 और 3। उसका विवाह कुतुबुद्दीन की पुत्री से हुआ था। उसने अपनी पुत्री को उत्तराधिकारी बनाया था। इल्तुतमिश के 2 कथन सत्य हैं। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2003 है। FRBMA की विशेषता क्या है? प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटे में सकल घरेलू उत्पाद के 0.3% की कमी। विशेषता यही है, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यकों, चाहे वे धर्म या भाषा पर आधारित हो, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रशासन का अधिकार होगा? आर्टिकल नंबर 30, अनुच्छेद 30, ऑप्शन 4। पेरिस 2024 में निशानेबाजी में ओलंपिक पदक जीतने वाले प्रथम भारतीय निशानेबाज जोड़ी मनु भाकर और सरबजीत सिंह ने किस देश के खिलाड़ियों को हराकर कांस्य पदक जीता? दक्षिण कोरिया के। किस राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन करने के लिए निम्नलिखित में कौन सा मुख्य माप है? सकल घरेलू GDP, सकल घरेलू उत्पाद। आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन आपका GDP से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतज्ञ को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को व्यवस्थित और साहित्यबद्ध करने में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिससे भारत की संगीत विरासत की आधुनिक शिक्षा के लिए आधार तैयार हुआ? ऑप्शन नंबर 3, पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य समूह की जनसंख्या 30 करोड़ से अधिक दर्ज हुई थी? उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंशागत के नियम चिरसम्मत अनुशासन क्लासिकल जेनेटिक्स की आधारशिला का निर्माण करते हैं? निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले वंशागत के नियम का वर्णन किया? ग्रेगर जॉन मेंडल ने, फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंसाइथोसिस बेडडोमी एक कृमि जैसा उभयचर को जो तैर सकता है या किस वंश से संबंधित है? पादहीन उभयचर, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारतीय